हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो आइसक्रीम को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और गर्मियों में हम घर पे ही आइसक्रीम जमाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें बर्फ जम जाती है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हम चाहे कितनी भी अच्छी आइसक्रीम बना ले, अगर उसमें बर्फ जम जाती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा आप क्या करें कि उससे आपकी आइसक्रीम है उसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक इस तरह का डब्बा लिया है जिसमें मैंने आइसक्रीम बनाई थी। आपको इसी तरह का कोई भी डब्बा या फिर कोई भी कंटेनर ले लेना है जो एकदम अच्छे से बंद हो जाता है, जिसका ढक्कन। तो इस तरह से बस आपको नॉर्मली जैसे आप आइसक्रीम बनाते हैं तो वैसे ही आपको आइसक्रीम है वो बनाकर इस तरह से ये डब्बे में डाल देनी है। और आपको क्या करना है कि जब भी आप इसे डब्बे को बंद करें तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने ये बटर पेपर लिया है, लेकिन आप इसकी जगह फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो एक फॉइल पेपर लेना है या फिर बटर पेपर लेना है और इस पर इस तरह से लगा देना है और इसके ऊपर से आपको जो भी इसका ढक्कन है उसको अच्छे से बंद कर देना है और बस अपने फ्रीजर में रख देना है। तो इस तरह से आप अगर आइसक्रीम अपने फ्रीजर में रखेंगे तो इसके अंदर बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और यहाँ पर मैं आपको आइसक्रीम निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से निकल गई है और इसमें आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी है। तो इसी तरह से आप भी घर पर ही मार्केट जैसी आइसक्रीम बना सकते हैं बिना उसमें कोई बर्फ जमे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो कॉफी पाउडर को लेकर है। हम जब भी कॉफी यूज करते हैं तो बचे हुए पाउडर को इसी तरह से हम छोड़ देते हैं और जब हम उसे लंबे टाइम तक यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में जो कॉफी पाउडर है वो उसके अंदर जम जाता है और फिर वो हमारे कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो हमें बस सिंपली कुछ चीनी के दाने ले लेने हैं और कॉफी के अंदर इस तरह से डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका ढक्कन बंद कर देना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो कभी भी नहीं जमेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि ये मेरी वीडियो आप कौन से गांव शहर से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कपड़ों को लेकर है। जब भी हम हैंगर पे कपड़े टांगते हैं तो इस तरह से नॉर्मली हम कपड़े टांगते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हम एक ही हैंगर पे एक से दो कपड़े टांग देते हैं तो कपड़े हैं वो निकल जाते हैं। तो बार बार में हमें बहुत दिक्कत होती है कि बार बार में कपड़े उससे निकलते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये जीन्स है इसको टांग कर आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो जीन्स में बेल्ट डालने वाली जगह होती है तो उसको अपने हैंगर पे इस तरह से टांग देना है और बस इस तरह से नीचे से जीन्स को फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप हैंगर को कितना भी हिलाएंगे कुछ भी करेंगे तो भी आपकी जीन्स है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और इसी तरह से इसमें और भी कपड़े रख सकते हैं। एक हैंगर में 3 से 4 कपड़े आप रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये नेट को लेकर है। हम मार्केट से फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, जैसे एप्पल लेके आते हैं या फिर कुछ भी फ्रूट्स लेके आते हैं तो उनके साथ इस तरह का ये नेट आता है और ये हमारे कुछ भी काम में नहीं आता है। हम इसे ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं और हमारे घर पे इस तरह से काफी सारे नेट है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनका आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे हम नहाने में काम में लेने के लिए लोफा यूज करते हैं तो आप ये नेट को जैसे 3 से 4 नेट है उनको एक साथ रख और एक धागे से बांध सकते हैं बीच से और आप इसे एज ए लोफा यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट से लोफा लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से ये मेडिसिन के खाली रैपर होते हैं जो हमारे घर में यूं ही पड़े रहते हैं।
तो इनका आज मैं बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आप इनका क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में काफी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। जैसे यहाँ पर मेरा ये गैस का चूल्हा है, तो इसका जो बटन होता है, चूल्हे की तो हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बटन वाला हिस्सा होता है, हम इसकी सफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। तो इस तरह से आप जो मेडिसिन के खाली रैपर होते हैं, तो इनसे इस तरह से यहाँ पर सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें बाहर से ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ कचरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कितना कचरा निकल कर आया है और ये हम रेगुलर साफ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये बटन है, ये भी कभी कभार जाम हो जाता है और ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो इस तरह से ये मेडिसिन के खाली रैपर का आप बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में भी काफी जगह होती है, जैसे टाइल्स वगैरह के कॉर्नर होते हैं, तो वहां पर भी इनसे सफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो भी गैस के चूल्हे को लेकर है। हम रोजाना चूल्हे पर खाना बनाते हैं और अक्सर हमारे साथ होता है कि जो ऑयल होता है वो चूल्हे के ऊपर गिर जाता है और जब भी हम उसे कपड़े से साफ करते हैं, क्योंकि हम किचन के टॉवल रखते हैं साफ करने के लिए, लेकिन हम जब भी साफ करते हैं तो उनपे तेल का निशान है वो लग जाता है और वो जल्दी से निकलता नहीं है। तेल का निशान होता है वो कपड़े को धुलने पर भी नहीं निकलता है और कपड़ा है वो हमारा देखने में भी बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है और वो तेल का अगर निशान उस पे रह जाता है तो वो गंदा भी जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, पाउडर ले लेना है। जो भी आपके घर में अगर कोई पाउडर एक्सपायर हो गया हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पाउडर है वो चूल्हे के ऊपर इस तरह से डाल देना है। इससे क्या होगा कि पाउडर है वो जो भी चूल्हे के ऊपर ऑयल है उसको सोख लेगा और बस इसके बाद आपको इस तरह से नॉर्मल कोई भी कपड़े से इसको साफ कर लेना। तो इससे ये होगा कि ये एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी ऑयल की चिकनाई है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। तो पाउडर की जगह आप आटा भी यहाँ पर डाल सकते हैं, वो भी ऑयल को अच्छे से सोख लेता है। तो इस तरह से आप आपके गैस को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चूल्हे के ऊपर ऑयल का निशान नहीं है या फिर कुछ भी चिकनाई नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।